हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज एसएससी जीडी और यूपी साइक जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर आज दोस्तों कौन सा है? 5 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 ये जान लीजिए। अगर आप नहीं देखे हो 1 2 3 4 तो जाके प्ले लिस्ट में देखिए। संकल्प सीरीज नाम से है। एकदम 1 2 3 4 एकदम डिटेल्स रहेंगे। एकदम अपडेट सवाल बताए जाएंगे दोस्तों, जो कंपटीशन की दृष्टि से जो एकदम इंपॉर्टेंट हो, जो नए नए क्वेश्चन एसएससी जीडी जो 2023 में जो क्वेश्चन बने थे, 22 में जो बने थे, 21 में जो बने थे, सारे क्वेश्चन उठाकर आपको प्रीवियस ईयर के दोस्तों सॉल्व करा देंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, जिसे देखते उत्तर की प्राप्ति आपकी होगी। लेकिन सबसे बड़ा अब एक कंडीशन है दोस्तों कि आपको सवाल आ रहा है ये माने रखता है। सही ना? सवाल आ रहा है ये माने रखता है, लेकिन सवाल कितना जल्दी आ रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अब किसी कंपटीशन बैठ गए तो आपको सवाल आ रहा है तो ये तो माने रखता है, 100% सवाल आ रहा है तो ये माने रखता है, तभी लगा पाओगे। लेकिन वो सवाल, वो क्वेश्चन आपको कितना जल्दी आ रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है आज के कंपटीशन। क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए मात्र 45 सेकंड 40 सेकंड का समय मिल रहा है ना, तब तो आप 1.5 मिनट का समय लोगे, 1 मिनट का समय लोगे, तो ऐसे करके टाइम बीत जाएगा। इससे अच्छा कहा है इतना स्पीड बढ़ा लो, इतना स्पीड बढ़ा लो, मतलब इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, इतना स्पीड बढ़ जाए कि आप देखते उत्तर की प्राप्ति कर लो। ओरल पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। बहुत तगड़ा सवाल है दोस्तों। यदि 6 अंकों की संख्या कितना है? 5 7 Z X Y 8 है। ठीक है, 11 और 13 से प्रत्येक से विभाज्य है तो x माइनस 2y प्लस जेड का मान क्या होगा? x माइनस 2y प्लस जेड का मान क्या होगा? पहले ये समझिएगा बालक, जो संख्या 11 से और 13 दोनों से डिवाइड हो तो इसका आप नंबर सीरीज पढ़ेंगे बालक, उसमें समझाया जाता है। ठीक है, क्रमागत 3 संख्याएं, क्रमागत मतलब 6 अंकों की संख्या, मतलब क्रमागत 3 बार रिपीट रहे। जैसे हम कह दें, एग्जाम्पल उठाएं तब बेटर समझ में आए। जिसे कह दें ए बी सी, ऐसे क्रमागत अगर संख्या रहेंगे दोस्तों, वो 13 11 की बात छोड़ो तो किससे डिवाइड रहेंगे दोस्तों? 7 से डिवाइड रहेंगी, 11 से डिवाइड रहेंगी, 13 से डिवाइड रहेंगी। इसका गुणा कर दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 1001 आएगा। इससे भी क्या रहेगा बालक? डिवाइड रहेगा। ठीक है, 1001 आ जाएगा दोस्तों, इससे भी क्या रहेगा? डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा, बात समझ में आया? कोई भी संख्या 6 अंकों की ऐसे 3 क्रम में, मतलब क्रमागत 3 बार ऐसे मतलब रिपीट रहे। 1 2 जैसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल उठा लें, 2 3 4 2 3 4, ऐसे 6 अंकों की संख्या दोस्तों ऐसे इसी तरीके से अगर रिपीटेड रहेगा तो वो संख्या है दोस्तों 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। इसका गुणनफल होता है 1001 दोस्तों। इससे भी क्या होगा? वह संख्या डिवाइड होगा। ठीक है, कब? जब ऐसे रिपीटेड रहे क्रमगत 2 3 4 या 3 2 3 4, जैसे कह दिया जाए। और एक एग्जाम्पल उठा ले, 6 7 8 6 7 8, इसी तरीके से रिपीटेड रहेगा दोस्तों। कितने अंक संख्या रहेंगे दोस्तों? 6 अंकों की संख्या रहेगी तब। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे दोस्तों। ए नंबर सिस्टम में बताया जाता है, लेकिन हमारा क्या है सिस्टम दोस्तों, हम बहुत बढ़िया से बताएंगे। उतलाने वाली कोई काम हम नहीं बालक, ये नहीं एक उतलाक बता दें आपको चीजें न समझ में आए। अब बात समझिएगा, अगर हम देखा जाए नंबर कितना है? 57 है, उसके बाद कितना है? जेड है, उसके बाद क्या है? यक्स है, वाई है, 11 है। अगर बालक ए बी सी का रूप धारण करेंगे हम इसमें, ए बी सी का, ए होगा, ए बी होगा, ए सी होगा, फिर ए होगा, ए बी होगा, ए सी होगा। समझ में आया बालक? इसका मतलब ए है कि ए मतलब 5 ए हो गया, 7 हो गया, ए जो जेड है यही सी है, का है बालक 8 हो गया। ए का हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका ना, ए का हो जाएगा, जेड का वैल्यू का हो जाएगा बालक 8 हो जाएगा। ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 7 हो गया, और बालक इधर जेड सी का वैल्यू मतलब यहाँ जो जेड है यहाँ का हो जाएगा बालक 8 हो जाएगा। फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ रखोगे बालक, का रखोगे इसको, का रखोगे 5 7 ए 8। ठीक है, 5 7 8 5 7 8। ठीक है बालक, ऐसे आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसे संख्या का रहना चाहिए दोस्तों, क्रमागत रहना, जिसे 5 7 8 5 7 8, जिसे कह दिया जाए 3 9 7, फिर होना चाहिए 3 9 7, इसी पेयर में रहेगा दोस्तों। तो संख्या किससे डिवाइड रहेगा? 7 11 और 13 से, और 1001 से क्या रहेगा दोस्तों? डिवाइड रहेंगे। ठीक है, तो हमें वैल्यू का पुट कराना दोस्तों, इसमें वैल्यू पुट कराना है। यक्स का वैल्यू का है बालक आपका 5, यक्स का वैल्यू का है 5। उसके बाद का है माइनस,
-2 y का वैल्यू कितना है बालक, y का वैल्यू का हो जाएगा, y का वैल्यू ये 7 हो जाएगा b, ठीक है 7 इंटू कितना बालक 7। उसके बाद का है बालक, उसके बाद जैसे उसके बाद का है प्लस z का वैल्यू का हो जाएगा बालक 8 हो जाएगा। बात समझ में आया, z का वैल्यू का हो जाए, अगर ये x ना समझ पाओ, ए ना समझ पाओ तो बालक तो हम इसको का बना दें, इसको बना दें x, देखिएगा ये कितना है 5 है ना, इसको देखिए बना दें का x, इसको बना दें का y, इसको बना दें का z। समझ में आया, फिर एक का हो जाएगा बालक x, एक का हो जाएगा y, एक का हो जाएगा z। x बराबर 5, y बराबर 7, तो बालक देखिए z बराबर यहाँ 8 है, तो यहाँ भी का होना चाहिए बालक 8 होना चाहिए। समझ में आया बालक। चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ वैल्यू पुट करा दोगे, देखिएगा अब वैल्यू हमने पुट करा दिए, x का वैल्यू का है बालक 5 माइनस कितना है 2 y का वैल्यू का है बालक 7 इंटू 7 और प्लस का चिन्ह है, देखिएगा प्लस का चिन्ह है प्लस। अब ये z का वैल्यू का 8, देखिए यहाँ, तो यहाँ z बराबर का लिख सकते हो 8 लिख सकते हो, यहाँ z की जगह 8 लिख सकते हो। तो देखिएगा पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कराएंगे, देखिएगा 7 दूना 14, ठीक है 7 दूना 14 माइनस 14 हो जाएगा, है कितना ए भी प्लस में, ए भी प्लस 8 5 13, प्लस में 13 और माइनस में 14 दोस्तों कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी बालक का है करेक्ट है, ठीक है। ये एसएससी जीडी 2023 का सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 का ऐसे सवाल एग्जाम में बनेंगे। ये सब जो सवाल है दोस्तों एग्जाम में क्वालिफाई कराने वाले क्वेश्चन है, मेरिट कितना जाता है आपको पता है, उसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं, आप खुद इतना समझदार हो। तो जो स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन दोस्तों वो आएगा आपको, तो तभी ज़्यादा बेटर आप बात बन पाएगी। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन लगाओगे तो हल्के में निपट जाओगे, ठीक है, बढ़िया सवाल लगाना है आपको। देखिएगा ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यह दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है। महत्तम समापवर्तक मतलब क्या कह सकते हो, कह सकते हो बालक HCF, ठीक है बालक HCF, ठीक है। यह दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल की या गुणनफल का वर्गमूल का कर दो, वर्गमूल कितना होगा यदि इनका एलसीएम कितना हो बालक 54 है, यदि इनका एलसीएम का है 54 है। हम मान रहे हैं दोस्तों पहली संख्या हो जाएगी कितना हो जाएगी 6a और दूसरी संख्या हम मान रहे हैं कितना बालक 6b, ठीक है, क्योंकि एलसीएम कहा गया है ना, सॉरी यहाँ एचसीएफ कहा गया है ना, एचसीएफ इसका का देखिए, इसका एचसीएफ पहली संख्या हम मान लें दोस्तों कितना 6a और दूसरी संख्या मान लें कितना 6b, ठीक है, का है एचसीएफ। देखिए 6 इसका एचसीएफ कितना है 6 है, तो पहली संख्या 6 है दूसरी संख्या 6b। अगर बालक इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका बालक हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6ab आ जाएगा बालक, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6ab आ जाएगा। तो कह सकते हो 6ab बराबर कितने के 54 के, a इंटू बी बराबर कितने के 9 के, ठीक है, a इंटू बी बराबर कितने के बालक 9 के। अब देखिएगा समझ में आया, देखिए पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या हम मान लें कितना बालक ये 6b सॉरी यहाँ पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या का हो जाएगा 6b हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 इसमें 6 ab हो गया दोस्तों, ये एलसीएम हो गया। तो कितना एलसीएम जगह हम काल देखिएगा तो एलसीएम, ये एलसीएम है कितना बालक 54 है, तो 6ab बराबर कितने के 54 के, तो कटा दोगे 6 का नाम 6 और 9 6 54, तो ab बराबर कितना आ गया बालक 9 का आ गया। अब जो ab का जो ab देखिएगा जो ये 9 है, ये बालक जो 9 है इसमें a और b दोनों हैं, तो इसका दो एक्शन फैक्टर लीजिए बालक कि जहिया गुणा कराने के बाद 9 आए, ऐसा का ले सकते हो, हाँ गुणा कराने के बाद कितना आना चाहिए बालक 9 आना चाहिए। तो हम एक ले सकते हैं बालक, एक ले सकते हैं, एक ले सकते हैं कितना 9, 9 का नाम 9, ठीक है 9 का नाम 9, और 3 नहीं ले सकते बालक, 3 नहीं ले सकते, कहाँ 3 त्रिक का 9 होगा, लेकिन तब तो संख्या a और b अलग अलग कहाँ होगा, दोनों संख्या तो एक ही हो गया, ठीक है, हम तो अलग अलग नहीं मतलब इसको नहीं ले सकते, हम ले का सकते हैं 1 और 9, तभी होगा कितना 9 का नाम 9, ठीक है बालक। तो इसी का वर्गमूल चाहिए, इसी का वर्गमूल चाहिए। अब इसका हम फैक्टर करेंगे बालक, इसका हम फैक्टर करेंगे a इंटू बी का, हम ऐसे कर सकते हैं देखिएगा a इंटू बी को हम लिख सकते हैं 1 गुणे कितना 9, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ वैल्यू पुट कराओगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 6 का नाम 6 इंटू a कितना आ जाएगा दोस्तों 9 6 54। अब इसी का हमें वर्गमूल चाहिए, ठीक है, इसी का वर्गमूल चाहिए, तो गुणा करा दीजिए बालक, गुणा करा दीजिए, देखिएगा गुणा करा दीजिए कितना आ जाएगा अंडर रूट 6 चौक 24 4 हाथी लगा कितना 2 और 6 पंजे 30 2 32,
ठीक है। 324 का वर्गमूल निकालो, कितना आ जाएगा बालक? 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय का है बालक करेक्ट है। ठीक है। ना समझ पाए हो तो बालक फिर बता दें, फिर एक बार हम समझा दें रिवाइज से। ठीक है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। ना समझ में आया होगा तो फिर हम समझा दे रहे हैं ना, घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिएगा और बढ़िया समझा दे रहे हैं। ठीक है, एक घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है बालक, चलिएगा देखिएगा, फिर हम मिटा के समझा दे रहे हैं बढ़िया से। हाँ, लेकिन चीज़ें समझ में आना चाहिए। देखिएगा और बढ़िया से लिख दे रहे हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या हम मान ले रहे हैं बालक 6a, दूसरी संख्या मान ले रहे हैं बालक 6b। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे बालक, इसका एलसीएम लेंगे 6ab आएगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम दे दिया गया है कितना? 54। कितना दिया गया है बालक इसका एलसीएम? देखिएगा 54 दिया गया। हम कह सकते हैं 6ab बराबर कितने के? 54 के। तो a और b बराबर कितने के बालक? 9 के। हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अब a इंटू बी बराबर कितने के? 9 के, क्योंकि a संख्या अलग है, b संख्या अलग है, दोनों अलग अलग संख्याएं। अगर हम कहें 3 गुणे 3 बराबर कितने के होता है? 9 के, तो इसको a मानेंगे, इसको b मान सकते नहीं, दोनों संख्या तो एक ही हो जाएगा। तो हम का लेंगे बालक? 1 गुणे 9 बराबर कितने के? 9 के। ठीक है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा बालक? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का हमें क्या चाहिए बालक? वर्गमूल चाहिए। क्या चाहिए? वर्गमूल चाहिए। देखिएगा, अब इसका वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट, देखिएगा a का वैल्यू, अब इसका फैक्टर करो, a का वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना? 9, तब बराबर 9 ही आएगा। इसका वैल्यू लोगे कितना? 6 का नाम 6। ठीक है, इसका वैल्यू लोगे बालक कितना? 54 आ गया। तो कितना? 6 गुणे कितना? 54। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 6 गुणे 54 कर दोगे तो 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, 6 पंजे 30, 2 32। यहाँ का निकल जाएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालो, कितना आ जाएगा? 18। 18 का कहाँ है? ये वर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो चीज़ें न समझ में आए तुरंत कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दबा के सब्सक्राइब करिए यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो। ठीक है, और जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं छोटे छोटे सवाल वैसे बता के आपको बहका देते हैं और आप लोग खुश हो जाते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं ये सवाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आज जो सवाल हैं दोस्तों बहुत स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति का मासिक व्यय, व्यय मतलब का खर्च, उसकी बचत से 66.2/3% है। 66.2/3% फ्रैक्शन मान होता है 2/3। ठीक है, 66.2/3% अधिक है यदि उसकी मासिक आय, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है। तो आरंभिक व्यय बताना, खर्च बताना है आपको। आरंभिक खर्च बोलो, लगाइए, कमेंट करिए आंसर। पहले आप लोग कमेंट करिए, फिर हम लगा रहे हैं। कमेंट करिए, चैनल को थोड़ा यार और लोग बताइए, सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब उतना को उतना पड़ा है। देखिएगा मेरे दोस्त, 66 सही 2/3% जो फ्रैक्शन मान होता है 2/3 होता है, 2/3 होता है। यही कहा गया है ना, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है। मतलब अगर आपका बचत कितना होगा, आपका बचत अगर 3 होगा तो जो खर्चवा बचत से कितना अधिक है? 2 अधिक है। सही है, बचत से जो खर्च है बालक कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो मतलब खर्च कितना हो जाएगा टोटल? 3 2 5 यूनिट। तो हम कह सकते हैं बालक ए हो गया आय, यहाँ हो गया बालक मेरे दोस्त खर्च, यहाँ हो गया मेरे दोस्त बचत। अगर आपका बचतवा है बालक 3 बचत है तो खर्च 2 अधिक है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आय कितना हो जाएगा? आय जो होता है बालक खर्च और बचत का योगफल का होता है? आय होता है ना। जैसे आप 10,000 रुपये कमाए हैं बालक, 10,000 रुपये कमाए हैं, उसमें से 4,000 रुपये खर्च कर दिए और 6,000 रुपये, जैसे आपने कहा कि इनकम आपको नहीं पता है, आपने ये कह रहे हैं कि हमने 4,000 रुपये बचा लिए और 6,000 रुपये खर्च कर दिए, तो इसका मतलब 6 4 10,000 रुपये आपकी आय होगी। सहमत हो? तो 5 3 8 का हो गया दोस्तों, आय हो गया। तो अब देखिएगा, यदि उसकी आय में 44% की वृद्धि कर दी जाए तो हम दो सब में 0 0 बढ़ा दें, डबल 0 सब में बढ़ा दें, मतलब 100 का गुणा करा दें, या कह सकते हो डबल 0 तीनों में बढ़ा दें। क्योंकि अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये पता है कि नहीं आप लोगों को? जैसे हम कह दें 2/3 की रेशियो है, 100 का गुणा इसमें करा दें, 100 का गुणा इसमें करा दें, 100 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 ही बचेगा ना मेरे दोस्त, सही है। तो अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे दोस्त अब बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिएगा इसमें 44% की वृद्धि हुई है, इसका 44% हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 800 गुणे 44/100, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा तो कितना, 8 चौक 32, 2 हासिल लगा 3, ठीक। फिर 8 चौक 32 और 3 कितना बालक, 35, 352, ठीक है। और इसमें कहा गया है बालक कितने परसेंट की वृद्धि, 60% की वृद्धि दोस्तों इसमें हुआ है, खर्च में 60% की वृद्धि हुआ है। 500 गुणे 60/100, 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 6 पंजे 30, ठीक है। अब इसमें 300 की वृद्धि, इसमें 352 की वृद्धि, तो बचत में कितने की वृद्धि होगी दोस्तों, 52 की वृद्धि होगी। कितने की, 52 की वृद्धि। लेकिन ये 52 रियलिटी मान नहीं है, यूनिट है। 52 यूनिट की वृद्धि हुई है, लेकिन रियल में कितने की वृद्धि हुई है बालक, रियल में वृद्धि हुई है 1040 का। तो यही 52 यूनिट बराबर 1040 के, तो 1 बराबर कितने के, 52 दूना 104, 20 के। तो क्या पूछा गया है आपका, खर्च पूछा गया, खर्च कितना है, 500 यूनिट। तो 500 बराबर कितने के, 500 गुणे कितना, 20, ठीक है बालक। 500 गुणे 20 मतलब 5 दूना 10, 1 2 3 जीरो बढ़ाइए, 3 जीरो बढ़ाइए, तो उसका खर्च कितना होगा बालक, 10,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी फार, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। उनका खर्च कितना है बालक, 10,000। यही अगर आपसे पूछ लेता आय कितना है, तो आप क्या कह देते दोस्तों, 800 यूनिट बराबर कितना होगा, ठीक है। यही पूछ लेता उसका रियलिटी बचत कितना है, तो 300 यूनिट, ठीक है बालक। यहाँ 300 लिख देते, 300 बराबर करा देते, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। आपको सवाल जो है इतना इजी मेथड से बता दिया जाएगा दोस्तों, आप आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 112.50 अधिक मिलता है, मतलब 112.50 रुपये अधिक मिलता है। तो वस्तु का मूल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का मूल विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मूल विक्रय मूल्य। वस्तु को 12% हानि पर बेचता है, तो कितने के बेच रहा है, 88 के, ठीक है। फिर 10.5% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। फिर कितना बालक, 10.5% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 110.5% का बालक लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। 110.5% लाभ पर बेच रहा है, देखिएगा इतना परसेंट है, ठीक है। देखिए यही कहा गया, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% हानि पर, मतलब 100 - 12 कितना 88, फिर 10.5% लाभ पर बेचता है, 110.5% अधिक पर बेच रहा है, उसे कितना 112 अधिक मिलता है। मतलब एक कहने का तात्पर्य है, जब किसी वस्तु को आप 88 मतलब वो 12% हानि पर बेचोगे, फिर उसे 10.5% लाभ पर बेचोगे, तब आपको 112.50 रुपये मतलब अधिक मिलेगा। तो यहाँ डिफरेंट कितना आ रहा है, यहाँ डिफरेंट देख लोगे तो 22 ना 12 इधर, 10.5 इधर, मतलब 22.5% की यही अधिकता हो रही। यही किसके बराबर है, 112.5 के बालक बराबर है। तो बालक आपसे क्या पूछा गया है, मूल विक्रय मूल्य कितना है बालक आपका 88 है। तो 88 बराबर कितने के, तो हो जाएगा 112.5 बटा 22.5 गुणे इतने कितना बालक 88 हो जाएगा। अब दशमलव से दशमलव निपट गया, अब कटा दीजिए मेरे दोस्त, 25 से कटा दिया जाए, 25 नवैया, ठीक, 25 नवैया 225। अब यहाँ 25 कटाओ, 25 चौका 100, बचा कितना 12, एक कितना हो जाएगा 12 और 5 125, 25 पंजे 125, और 9 5 का 9 का 9 9 9 पचे 45, ठीक है। अब 5 गुणे 8 कर दोगे बालक, तो 8 5 40, 4 हासिल लगा, 8 5 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 5 40 4 44, 440 दोस्तों आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए का है बालक करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का है बालक करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है बालक। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल लगाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
लगाइए 45 सेकंड का समय, देखते हैं कौन आंसर पहले बता पाता है। लगाइए। और चैनल थोड़ा यार बताइए और बच्चों को बताइए यार, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्त। देखिएगा 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिएगा CP माइनस SP करोगे तभी हानि होगा। CP माइनस SP होता है तभी हानि होता है। मतलब कह सकते हो हानि कब होगा, CP माइनस SP। ठीक है बालक, CP माइनस SP होता हानि, हानि बराबर होता CP माइनस SP होता है। ठीक है, तो देखिएगा अब यही कहा गया 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, तो कह सकते हो 6 CP के बराबर हानि हुआ है। ठीक है, 38 CP और माइनस 38 का SP। ठीक है, 38 गेंद जितने खरीद, यही कहा गया है यदि 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताना है। तो हानि बराबर होता है CP माइनस SP। 6 के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है गेंद के, बराबर CP कितना 38 CP माइनस 38 SP। ठीक है बालक मेरे दोस्त, अब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 38 माइनस, अब इसको इधर देखिए 38 SP किधर ले जाओगे तो 38 SP हो गया मेरे दोस्त SP। ठीक है, 38 SP हो गया बराबर, इसको इधर ट्रांसफर करोगे 38 माइनस 6 कितना हो जाएगा 32, कितना 32 CP। ठीक है दोस्त, 32 CP हो जाएगा। तो कटा दोगे तो यहाँ आएगा 16, इसको कटा दोगे आ गया दोस्तों 19। हम कह सकते हैं SP बटा CP बराबर हो जाएगा, SP बराबर का दिख रहा है 16, CP बराबर का दिख रहा है दोस्तों 19। मतलब 19 चीज़ खरीद के, मतलब कोई वस्तु आप जो है 19 चीज़ खरीद, जैसे 19 गेंद खरीद के लाए हो, मतलब कोई चीज़ 19 रुपये खरीद के लाए हो और उसको 16 रुपये में बेचोगे तो बालक आपको हानि होगा ना। जैसे कोई वस्तु आप 19 रुपये खरीद के ला रहे हो, 16 रुपये में बेच रहे हो, आपको हानि हो रहा है। देखिए 2240 रुपये का है SP है, तो यही SP 16 यूनिट बराबर कितने के 2240 के, तो 19 बराबर कितने के। ठीक है, ठीक है, यहाँ लगा दे रहे हैं ना बगल में, थोड़ा साइड में लगा दे बढ़िया रहेगा। देखिएगा साइड में लगा दे रहे हैं। देखिएगा हम कह सकते हैं यही 16 यूनिट बराबर कितने के 2240 के, तो 19 बराबर कितने के 2240 ना बटा कितना 16 गुणे कितना 19। एक कितना हमें पूछा क्या है एक गेंद का क्रय मूल्य, अब कितना गेंद लाए हो 38 गेंद। अब अगर बालक ये कितना पूरा आ जाएगा, ये फिगर 38 गेंद का मूल्य आ जाएगा। हमें एक गेंद का मूल्य चाहिए तो बटा का कर देंगे दोस्तों 38 कर देंगे। ठीक है, 19 कन्नम 19, 19 दूना 38। ठीक है, अब कटाइए 16 कन्नम 16, यहाँ देखिएगा 16 कन्नम 16, 6 बचा 16 चौका 64। ठीक है बालक, सही है, 16 चौका 64 जीरो। अब इसमें भाग दे दोगे कितना आ गया 80 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है ना। एक गेंद की कीमत कितना हो गया बालक 80 रुपये। समझ में आ, देखिएगा 16 बराबर कितने के 2240 के, तो 19 बराबर कितने 2240 बटा 16 गुणे 19, ये कितना 38 गेंद का आएगा। तो एक गेंद कितना बटा 38। देखिए 19 कन्नम 19, 19 दूना 38, सही है। अब देखिएगा 16 कन्नम 16, यहाँ देखिएगा 16 कन्नम 16 और 16 चौका 64 होगा ना, थोड़ा गलत हो गया का, देखिएगा थोड़ा गलत हो गया, देखिएगा 70 आएगा शायद का। देखिएगा कह सकते हो कितना 2240 बटे 16 इंटू कितना 19 बटा कितना 38, 19 कन्नम 19, 38 है ना, 19 कन्नम देखिए 38 है, 19 कन्नम 19, 19 दूना 38। सहमत हो बालक। अब इसको कटाइए 16 कन्नम 16, यहाँ देखिएगा 16 कन्नम 16 और बचा कितना 6, 16 चौका 64, ये जीरो। अब इसमें भाग दे देंगे कितना आ गया बालक 70। ठीक है, 80 नहीं आएगा बालक मेरे दोस्त, 70 आएगा, 70 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का है बालक करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी का है एकदम करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज और शेष को 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्षों के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 5,640 रुपये था। तो राशि के 2 भागों के बीच का अंतर बताइए। राशि के 2 भागों के बीच का अंतर बताइए, बोलो बालक, लगाइए।
कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, कमेंट करिए बालक। आया? नहीं लगा पा रहे हैं? देखिएगा, इसमें ये कहा गया है ए ब्याज है बालक 5,640 रुपये, दोनों का ब्याज है। अगर हम इसका ब्याज निकाल लें, पहले भाग का फिर दूसरे भाग का ब्याज निकाल लें, तो हम एलिगेशन नियम तो आराम से लगा सकते हैं। पहले भाग का ब्याज निकाल लें बालक, 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये है बालक। एक कितना है, 1 वर्ष का 10% है, तो आप कितने वर्ष के लिए दे रहे हो बालक? 2 वर्ष के लिए। कितना आ जाएगा बालक? 20% आ जाएगा। और बटा में कितना? 100, 2 जीरो से कैंसिल हो गया, तो 25 दूना 50, कितना बालक? 5,000 रुपये। और लेकिन दूसरा भाग का ब्याज कितना आएगा? 25,000 रुपया है बालक, लेकिन 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 12%, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बालक? 24%, बटा कितना? 100, 2 जीरो से कट गया। अब इसका गुणा करा दोगे बालक, कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। अब यहीं हम लगा दें एलिगेशन नियम। देखिएगा, एलिगेशन नियम लगा दें। पहला है 10% और दूसरा है मेरे दोस्त 12%। कितना है? 12%। ठीक है, 12%। 10% कितना है? 5,000। 12% कितना है मेरे दोस्त? 6,000। लेकिन दोनों मिला कितना है? 5640। ठीक है, एलिगेशन नियम का मतलब ही होता है बड़े में छोटा घटाना होता है। 5,000 ये 5640 है, तो डिफरेंट कितना है? 640। यहाँ डिफरेंट कितना है बालक? यहाँ डिफरेंट देखिएगा, 6,000 में से 5,640 घटाओगे तो 360 रुपये बचेगा। हाँ सही है ना, 360 रुपये बचेगा बालक। सही है, देखिए 0 से 0, और यहाँ 6 में से 10 में से 4 घटेगा 6, और 9 में से कितना? 3, और सही है 5 कैंसिल हो गया। सही है 360। अब 0 से कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, 0 से कैंसिल हो गया। कटेगा? कटाइए ना, तो ऐसे चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है। कटा दें, कटा दें। किससे कटा दें? 12 से नहीं, 8 से नहीं, 4 से। 4 से 4 9 36, 4 9 36, 16 चौका 64। ठीक है, तो डिफरेंट कितना आ रहा है बालक? 7 आ रहा है। यही 7 का डिफरेंट है। तो क्या पूछा गया? उनके बीच अंतर कितना होगा? यही पूछा गया, उनके बीच अंतर कितना होगा? अंतर कितना? 7 यूनिट। अब ऑप्शन देख लीजिए, जो 7 से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। 7 से कट रहा है कितना? ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बालक, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो 7 से कटेगा वही आपका आंसर होगा, तो आंसर यही हो जाएगा। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो। 16, देखिए 16 और 9 जोड़ोगे कितना आएगा? 25। यही 25 बराबर कितने के मेरे दोस्त? 25,000 का था। 25 बराबर कितने के? 25,000 का था। तो 1 बराबर कितने के? 1,000 के मेरे दोस्त। तो 7 बराबर कितने के? 7 बराबर कितने के? 7,000 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का रहेगा बालक, करेक्ट रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। X रुपए की राशि ए बी और सी में ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्से का अनुपात 8 संबंधित 7 तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 3 संबंधित 2 है। यदि ए और बी के बीच का अंतर 240 है तो X का मान ज्ञात करें। बोलो मेरे दोस्त। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा, ए संबंधित सी ना, ए संबंधित सी बराबर दे दिया गया है कितना बालक? 8 संबंधित 7। अब आगे देखिएगा, आगे दिया गया है बी और सी का रेशियो। बी और सी का रेशियो देखिएगा, बी संबंधित सी बराबर दे दिया गया है 3 संबंधित 2। अगर हम कह सकते हैं सी संबंधित बी बराबर, तो 2 संबंधित 3 हो जाएगा। ठीक है बालक, हम कह सकते हैं, हम इसको बदल के लिख दें, सी संबंधित बी बराबर 2 संबंधित 3 लिख दें। का गलत हो जाएगा? बात एक ही हो गया। देखिएगा, अगर ए संबंधित बी है ना, ए संबंधित सी, सॉरी यहाँ ए संबंधित सी बराबर 3 सही है। देखिएगा, ए संबंधित सी बराबर दे दिया गया 8 संबंधित 7 के। ए संबंधित सी बराबर 8 संबंधित 7 के, और दिया गया है बालक कितना है? बी संबंधित सी। बी संबंधित सी बराबर दे दिया गया कितना? 3 संबंधित 2 के। 3 संबंधित 2 के, तो हम इसको लिख सकते हैं सी संबंधित बी बराबर 2 संबंधित 3 लिख सकते हैं। तो वही सी संबंधित बी बराबर 2 संबंधित सी, 2 संबंधित 3 हमने लिख दिया है बालक। तो हम कह सकते हैं ए संबंधित सी संबंधित बी बराबर कितने? ऐसे ऐसे गुणा कराना, ऐसे यन करके। ठीक है, ठीक है बालक, ऐसे उल्टा यन बना देना है। 8 दूना 16, ठीक है, और 7 दूना 14, 7 त्रिक 21।
ठीक है बालक, 7 त्रिक 21। कहा गया ए और बी का डिफरेंट कितना, 240। ए और बी, यहाँ देखिए डिफरेंट कितना आएगा बालक, 5 के। डिफरेंट कितना आएगा बालक, 5 के, सॉरी यहाँ देखिएगा डिफरेंट कितना आएगा बालक, 5 का आएगा ना। तो यही 5 यूनिट बराबर कितने के, 5 यूनिट बराबर कितने के, 240 के। तो क्या पूछा गया है बालक, यक्स का मान कुल धनराशि ज्ञात करना है, कुल धनराशि। तो 16 4 20, 16 4 है कितना, 4 जोड़ दो, 16 4 20 10, कितना हो जाएगा बालक, 30 हो जाएगा। अरे 16 14 30 और 21 कितना, 51। तो बालक 51 यूनिट बराबर, 51 यूनिट बराबर कितने के, 240/5 इंटू कितना, 51। कटा दीजिए बालक मेरे दोस्त, कटाइए। 5 का नम 5, अब इसको कटाइए। 5 चौका 20, 5 8 40, 8 का नम 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। किसका यूनिट डिजिट 8 आया है, ऑप्शन नंबर डी का। तो मतलब 2448 आंसर होगा। कितना आया बालक, 2448 आंसर आएगा, 2448। ठीक है मेरे दोस्त, 2448 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिएगा 8 गुणे 1 करोगे, 8 का नम 8, यूनिट डिजिट किसका 8 आया, डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यूनिट डिजिट 8 मतलब डी का 8 आया है, तो यही आपका आंसर होगा। तो पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग यूनिट डिजिट सम से आप गुणा करा सकते हो, बहुत जल्दी होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल का आंसर दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। 45 सेकंड का समय है, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं। कमेंट कर दीजिए, करिए कमेंट, फटाफट करिए, देखते हैं। चलिए देखिए, इसको लगाइए। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 223, 482 और 1486 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करें तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है बालक, ए हैं और कौन है, बी हैं और कौन है, सी हैं। उसी कार्य को कितना, 723 और ये कितना बालक, 482 और ये कितना, 1446। ठीक है, 1446 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब इसका जो एलसीएम होगा मेरे दोस्त, तो 1446 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब कह सकते हो पूरा कार्य कितना है, तो पूरा कार्य जो होगा बालक 1446 पूरा वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें 723 कितना बार जाएगा, 2 बार, 723 दूना 1446। अब ये कितना बार जाएगा बालक, 3 बार जाएगा। अब ये कितना बार जाएगा, 1 बार। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 3 2 5 1 6 बटा कितना, 6। ठीक है, अरे 3 2 5 बटा 3 2 5 और 1 6। ठीक है बालक, अब कटा दीजिए। 6 का नम 6, यहाँ 6 दूना 12, 6 चौक 24, 6 का नम 6। 241 दिनों में ये पूरा कार्य दोस्तों समाप्त हो जाएगा। 241 दिन है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 241 दिनों में कार्य जो है दोस्तों समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लगाइए, भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 0 ऐसे, हाँ अच्छा इधर लगा है, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 0.67 पे बार। का दिक्कत है, हाँ मतलब 7 7 7 7 आता रहेगा। ठीक है, 7 7 7 7 आता रहेगा। इसे हम कह दें जिसे हम कह दें 2 पे बार है, 0.2 पर बार है, इसको 2 बटा हम 9 लिख सकते हैं। मतलब जितने बार रहेगा दोस्तों उतना नीचे 9 आता है, ये बात जान लीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 67 लिख देना है, जिस पर बार नहीं उसको घटा देना है मेरे दोस्त। जितने बार है उतना 9 लिखना है, जितने बार नहीं उतना 0 बढ़ा देना है। ठीक है, अब घटाओगे 67 में से 6 घटाओगे 61 बटा कितना आ जाएगा, 90। यही आंसर है, 61 बटा 90, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, फिर समझा दें, देखिएगा 0.67 पर बार है, तो करना क्या है, 67 लिख देना है। जितने बार नहीं है उसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। जितने बार है उतना 9 बढ़ाना है, जितने बार नहीं है दशमलव किधर है उतना 0 बढ़ा देना है। आ जाएगा 61 बटा 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 24 ग्राम है। देखिएगा परसेंटेज में चेंज करना, किसको चेंज करना, 24 ग्राम को चेंज करना है। ये 6 किलो है बालक। अब 6 किलो को हम किस में चेंज करेंगे, ग्राम में, क्योंकि मैथ कहता है मात्रक समान रहना चाहिए। अब एक किलो में कितना ग्राम होता है बालक, 1 केजी में 1 केजी बराबर 1000 ग्राम के। 1 केजी बराबर मेरे दोस्त 1000 ग्राम के, तो 6 केजी बराबर कितने के, 6000 ग्राम के। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से गुणा कराओगे,
2 जीरो 2 जीरो से कट गया, ठीक है। अब हाँ सही है, कटाइए, 6 से कटाइए, 6 का नाम 6, 6 चौके 24, 4 में 10 का भाग दे दोगे 0.4% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 0.4%, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, सवाल दोस्तों